जब भी हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखते हैं तो एक बात दिमाग में थॉट आता ही है, भाई ये सब एक लाइफ टाइम में कैसे कर लेते हैं। ये लोग एक के बाद एक बिजनेस खड़ा करते जा रहे हैं और यहाँ साल हम एक किताब खत्म नहीं कर पा रहे 3 महीने में। कुछ तो स्पेशल होगा ना, और वो एक चीज इन सब के लिए सेम है, being focused. ये लोग घंटों, महीनों और इवन सालों तक एक ही चीज पर फोकस कर पाते हैं, और यहाँ पर हम किसका मैसेज आया, ये डिफरेंस होता है बस। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें जो तरीका बताने वाला हूँ उससे तुम मात्र 48 घंटे के अंदर अपने फोकस को फिक्स कर पाओगे। और ये कोई ऐसा वैसा तरीका नहीं है जो मैंने कहीं पढ़ा या सुना, बस बताना आ गया। ये वो तरीका है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ जब भी मेरे को लगता है कि मेरा फोकस खराब हो रहा है या मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो फोकस करना कैसे है उसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फोकस होता क्या है। चलो मैं तुम्हें इस सर्कल के थ्रू समझाता हूँ। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये सर्कल हमारी ब्रेन पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये सर्कल हमारा किसी एक टास्क से भरा होता है 80 to 90% ऑफ द कैपेसिटी पे, तो हम उस टास्क पे टोटली फोकस्ड होते हैं। बट ये काफ़ी आइडियल केस सिनेरियो है, ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बने होते हैं जिनके बारे में हमें इतना पता भी नहीं होता, बट हमारे दिमाग की ब्रेन पावर को वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग इन फालतू थॉट्स में ही अपना 30 से 40 में भी 50% ऑक्यूपाई कर जाता है। तो हम किसी चीज पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। वो कभी कभार तुमने भी ऐसा फील करा होगा कि यार तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो और एकदम से तुम्हारा दिमाग कैसे हैंग सा हो रखा है, और लाइक कुछ भी करने जा रहे हो तुम बिल्कुल भी उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। तो उस टाइम क्या हो रहा होता है ना कि जो हमारा सर्कल है ये ऐसे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा डॉट्स से भर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अब ये जो फालतू की चीज़ें हैं बहुत सारी हमारे दिमाग का 80 to 90% और समटाइम्स इवन 100% ऑक्यूपाई कर लेते हैं जब हम बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं पा रहे होते। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कोग्निटिव ओवरलोड। तो अब फोकस करने के लिए हमें करना क्या है एक्चुअली, तो सिंपल सी बात है, हमें बस एक खाली सर्कल चाहिए और उसको 80 to 90% एक ही टास्क से भर देना है। और वो तब होता है जब तुम्हें पता हो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मेरे को ये एक टास्क करना है। और इस चीज़ को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब तुम सुबह उठो, मोबाइल स्क्रॉल करे बिना, अपने मैसेजेस चेक करे बिना सीधा काम करने बैठ जाओ। और काम भी कुछ ऐसा पकड़ना कि जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हो उस टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम जनरली क्या होता है कि हमारे दिमाग में सच कोई थॉट्स चल नहीं रहे होते, क्योंकि रात भर में वे सब क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम कोई ऐसा ज़रूरी टास्क लेके बैठते हैं जो हमारे दिमाग को सच्ची में यूज़ करने वाला, तो हम काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाते हैं उस चीज़ पे। तो अब हम जानते हैं कि 48 घंटे में हम अपने फोकस को किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो अब तुम इसे दो पार्ट की तरह देख सकते हो, पहले 24 घंटे और दूसरे 24 घंटे। तो जब तुम्हारा पहला दिन स्टार्ट होगा तो तुम्हें उससे पहले दो चीज़ें करनी है। पहला, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम सुबह कितने बजे उठने वाले हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सुबह ही उठना है, 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, कभी भी उठ सकते हो तुम, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। इनफैक्ट मैं तो 10 बजे उठता हूँ। बट तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि तुम मान लो 8 बजे उठ रहे हो तो 8 साढ़े 8 बजे तक मैक्सिमम उठ जाओ। और दूसरा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम उठने के बाद पहले 2-3 घंटे में क्या काम करने वाले हो, और तुम्हें बस वो काम करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बाकी दिन का कुछ नहीं पता होना चाहिए, आइडियली तो पूरे दिन का आइडिया होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या करना है, बट स्टिल पहले 2-3 घंटे का तो पता ही होना चाहिए कि उठ के मेरे को ये काम करना है। अगर पढ़ना है तो ये चैप्टर पढ़ना है, अगर एडिट करना है तो ये वीडियो एडिट करनी है, अगर कोडिंग करनी है तो जो भी करना है तुम्हें, वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए सुबह उठने से पहले। तो ये तो हो गया डे 1 का मॉर्निंग वाला पार्ट। बट इसके आगे जो काम करना है वो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें प्रेजेंट रहना है। और प्रेजेंट रहने से मेरा मतलब क्या है कि मतलब तुम्हें बस नोटिस करनी है हर चीज़ कि तुम कब क्या कर रहे हो। तुम सुबह उठते हो, अगर तुम काम कर पाते हो तो बहुत बढ़िया। तो तुम्हें ये नोटिस करना है कि तुम काम क्यों कर पाए। क्या सुबह तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी? क्या तुमने वीडियोस वगैरह नहीं देखी कोई, या तुमने अपने नोटिफिकेशन चेक नहीं करे? और दूसरा, तुम्हें ये भी देखना है कि अगर तुम सुबह उठ के काम नहीं करते हो तो कोई तो चीज़ होगी जिसकी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हुए। क्या तुम्हारी नोटिफिकेशन थी? क्या तुम बाहर चले गए और आए ही नहीं वापस? क्या तुम बस दोबारा सो गए? तो तुम्हें ये चीज़ देखना है कि अगर तुमने काम कर लिया तो किस चीज़ ने तुम्हारी हेल्प करी उस काम को करने में, और अगर तुम नहीं कर पाए तो क्या डिस्ट्रैक्शन थी तुम्हारी। और बस तुम्हें पूरे दिन काम करने की कोशिश करनी है। जैसे तुम्हारा दिन चलता है इसी तरीके से चलेगा, और तुम्हें बस नोटिस करते जाना और उन सब चीज़ों को लिखते चले जाना है कि क्या चीज़ तुम्हारी हेल्प कर रही है और क्या चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो इसके बाद जब डे 1 एंड होगा तो तुम्हारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें सब कुछ लिखा होगा तुम्हारे दिन के बारे में कि तुमने क्या किया, कब किया, किस चीज़ से तुम डिस्ट्रैक्ट हुए और किस चीज़ ने तुम्हारी फोकस करने में हेल्प करी। तो अब तुम्हें जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ है ना उसकी लिस्ट को उठाना है।
जैसे जब मैंने लास्ट टाइम करा था अपने लिए, तो मैंने 2-3 चीज़ें नोटिस करी थी। पहला, मेरे को भूख लगने लगी थी सुबह, क्योंकि मैं सुबह उठ गया था और मैं काम करने बैठ गया सीधा, मैंने कुछ नहीं खाया था। तो 11 बजे तक तो मैंने 2-3 घंटे अच्छे से काम करा था। उसके बाद फिर मेरे को भूख लगने लगी थी। 11 के बाद 1 बजे तक जब तक मैंने कुछ खा नहीं लिया, मैं ढंग से कुछ काम नहीं कर पाया था। तो फिर इसका मैंने क्या सोल्यूशन निकाला, 8-9 बजे उठने की जगह मैंने सीधा 10 बजे उठना चालू करा, क्योंकि मैंने नोटिस करा मैं उठने के बाद 2 से ढाई घंटा अच्छे से फोकस कर पाता हूँ। तो मैंने इस तरीके से अपनी पहली प्रॉब्लम को टैकल करा। दूसरी प्रॉब्लम मैंने क्या फेस करी थी कि मैं दोपहर में सो जाता था। ये तो खैर अब भी प्रॉब्लम है मेरी, ताकि मैं ना सोऊं उसके लिए मैं कई बार क्या कोशिश करता था कि मैं सुबह नहीं नहा के दोपहर में नहाता था। और इसी तरीके से तुम्हें भी अपनी डिस्ट्रैक्शंस को देखना है और उनका कोई सोल्यूशन ढूंढना है। और जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सोल्यूशन एक बार में ही वर्क कर जाए, हो सकता है वो एक बार में वर्क कर जाए। जैसे मेरा खाने का सोल्यूशन था, मेरा सिंपल है, मैं उठता ही लेट हूँ और फिर खाता भी 12-1 बजे तक मेरे को भूख लगती है, जब तक खाने का टाइम भी हो जाता है। या फिर हो सकता है कि तुम्हें एक बार में उसको सोल्यूशन ना मिले प्रॉब्लम का, पर अच्छी बात यह है कि पहले से तो बेहतर हो ही जाओगे।